आज सोनम पे इल्ज़ाम लगाना उस लाश पे इल्ज़ाम लगाएगा ही इनका नार्को टेस्ट किया जाए क्योंकि प्लानिंग तो पहले से थी। उसके एक दिन के आंसू से मेरा भाई तो वापस आएगा नहीं। माँ को सब पता रहता है। उनकी माँ ने ज़बरदस्ती शादी करवाई है और ज़बरदस्ती शादी आज भारी पड़ गई है। जैसे मेरे को मेघालय की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, पुलिस कॉन्फ्रेंस, उसमें मेरे को मालूम पड़ा है कि राज सोनम पे इल्ज़ाम लगाना उस लाश पे इल्ज़ाम लगाएगा ही कि मास्टरमाइंड वो है। तो जिस तरह से गुमराह कर रहे हैं पुलिस को, प्रशासन को, राज्य सरकार, केंद्र सरकार को, तो मेरी सरकार से ये मांग है कि इनका नार्को टेस्ट किया जाए, जिससे ना एक बार में सब मालूम पड़ जाएगा कि ये क्या चाहते हैं और इनमें से मास्टरमाइंड दोनों में है कौन, इसके पीछे और कितने लोगों का हाथ है, घर का, परिवार का, दोस्तों में, जो उनका भी है, वो सब मालूम पड़ेगा अपने को। और मैं इसमें सज़ा की मांग करता हूँ, हमको 2 आजीवन कार्रवाई चाहिए, डबल आजीवन का, कि जीवन भर इनको मालूम पड़ा है कि बच्चे को खोने का फ़र्ज होता क्या, जो हमको लग रहा है कि मेरा भाई मैंने खोया है, तो ये ज़िंदगी भर 2 आजीवन कारावास करें। मैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार से एक ही मांग है कि सरकार इस फैसले को आप नार्को टेस्ट में दिया जाए, जिससे ये जो दोनों गुमराह कर रहे हैं, इन दोनों की प्लानिंग नहीं होगी पहले से ही कि तू भी ऐसा बोलना, मैं भी ऐसा बोलूँगा, जो मेरे को समझ में आ रहा, सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है। तो वो हिसाब से मैं चाहता हूँ कि आप नार्को टेस्ट की मांग करके इन पर फटाक से जल्दी करिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट से इनका फैसला लिया जाए। क्या लगता है कि ये शादी के बाद से प्लानिंग थी या पहले से ही इनकी प्लानिंग? जिस तरह से बात कर रही हैं, मालूम पड़ा 14 दिन से ये इंदौर में थी, इन्हें प्लेट पहले से ले लिया था, तो इनकी प्लानिंग तो पहले से थी, और प्लानिंग वो सोची समझी थी। जिस तरह से हमें आप समझ आ रहा है क्या कि मेरा भाई गया क्यों, कि ऐसे एकदम से मानना किसी को सरल बात नहीं है। तो इसीलिए मैं मांग सरकार से कर रहा हूँ कि मेरे को नार्को की मांग बार इसलिए मैं कर रहा हूँ और उनको डबल आजीवन कारावास दिया जाए। सोनम के भाई आपके घर भी आए थे, आपसे मिले थे, तो क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या कहना चाहिए? नहीं देखो, भैया मेरी तो बात करने की इससे बिल्कुल में इच्छा नहीं। मेरा भाई खो दिया है, उसके एक दिन के आंसू से मेरा भाई तो वापस आएगा नहीं। तो मेरे को उसको वो नहीं किया, मैं घर वाले ने भले बात कर लिया, लेकिन मेरे को उससे बात भी नहीं करने सर। अच्छा, उसका कहना है कि मैं अपने जीजा को न्याय दिलाऊंगा, अपनी बहन को सर देखो, जीजा को न्याय दिलाऊंगा तो मानता हूँ। आज वो भी माँ है, सोनम की माँ है, वो 1-2 साल बाद बोले थे भाई एक बेटा एक ही बहन थी, उसको बचा ले, उससे गलती हो गई, हर इंसान गलती कर देता है। जब उसके माँ मगर उसका आंसू रोके बच्चे के बोलेगी, तो कोई भाई भी हो, कोई भी पिघल जाएगा ये गलती हो वहाँ से फिर बोल ले कि भैया मेरे से गलती हो गई, बचा ले मेरे को। तो आज नहीं तो 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद इन्हें बचा लिया, तो मेरे को मालूम पड़ेगा मैं उस टाइम पे, क्यों कि मेघालय से यदि उनको बेल मिल भी गई और चले भी गए तो हमको पता चला नहीं, और ये तो इनकी ज़िंदगी से हमारा भाई खो दिया है। मैं इसीलिए नार्को टेस्ट की मांग कर रहा हूँ कि इसके पीछे जितने राज हैं, सब छुपे हैं, सब बाहर निकल जाएँ। अच्छा, तो क्या लगता है कि इनके प्रेम प्रसंग का जो मामला राज और सोनम का बताया जा रहा है, क्या सोनम की माँ को भी इसकी जानकारी थी क्या? सब माँ तो देखो, मेरी भी हो, आपकी हो, या सरकार देश में किसी की, माँ को सब पता रहता है, माँ इंसान की हो कि जानवर की हो। लेकिन नहीं, माँ पे ऐसा नहीं पूरा इल्ज़ाम लगा, लेकिन जो जिस तरह का माँ को सब पता रहता है, माँ को सब पता रहता है, इसलिए मम्मी से कहूँ कि जाँच की जाए, छानबीन करिए, बातचीत पूछी जाए, इससे बहुत सी चीज़ें मालूम पड़ेगी। अच्छा, सोनम ने अपनी माँ से कहा भी था कि अगर मेरी शादी राज से नहीं होती है तो नहीं, ये सर उनके गली के आसपास के लोग, हमने आपको थोड़ा मालूम पड़ा, मुझे जो देखा था कि इनकी 2-3 दिन पे, 4 दिन पे झगड़े हुए थे पहले, शादी के पहले कि वो शादी नहीं करना। फिर भी शायद उनकी माँ ने ज़बरदस्ती शादी करवाई है, और ज़बरदस्ती शादी आज भारी पड़ गई है, हमारा भाई खो दिया। अच्छा, ये राज अपने सोनम के माता पिता उज्जैन में जाकर कुछ तांत्रिक क्रिया भी करे थे, सब वीडियो भी सामने आया था। देखो सर, तांत्रिक क्रिया इन्हें उज्जैन में आके करी है, मुझे तो पता नहीं, हम तो इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते भी नहीं, क्योंकि हमको इस चीज़ में वो नहीं है। हम जैसे पंडित जी से, मेरे पंडित जी बोलते हैं इससे पूजा करना, उससे पूजा करना, तो पूजा होती है। बाकी तांत्रिक तुम सुना ही ना आज तक। बाकी जिस तरह से माँ कान्हा के देवी दर्शन करने गए थे, जहाँ तंत्र मंत्र की बहुत ज़्यादा क्रिया होती है, और जिस तरह से पापा ने उल्टी फोटो टांगी थी और बेटी वापस आ गई, तो वो सर कुछ ना कुछ तंत्र मंत्र क्रिया इन्हें करी होगी। क्या लगता है कि जो कल इनने जो पूछताछ की है पुलिस, मेघालय पुलिस ने, उसमें एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं कि दोषी, वही आरोप को देख के तो मैंने आप से बात कर रहा हूँ मैं, कि जिस तरह से दोनों आरोप लगा रहे हैं कि मास्टरमाइंड वो है, मास्टरमाइंड ये है, कहाँ इनका प्यार चले गया? इनका प्यार था ना, ये दोनों की पहले प्लानिंग है कि अपन ऐसा बोलेंगे तो बच जाएंगे, इसीलिए मैं नार्को टेस्ट की मांग कर रहा हूँ। अच्छा, बताया जा रहा है मेघालय पुलिस ने कहा है कि हत्या के बाद ये इंदौर भी आई थी। हाँ, हत्या के बाद 14 दिन इंदौर में आई थी, ये जिस जगह रुकी थी। मैं तो सरकार से, मेघालय सरकार से एक चीज़ सुनना चाहता हूँ कि इनको किसी ने पानी पिलाया हो हत्या के बाद, और इनको आज इंडिया में ये चीज़ सबको पता थी, उनको भी सज़ा दी जाए। अपना परिचय दे दिया। सचिन रघुवंशी, राजा का बड़ा भाई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।